CH-294 लेजेंडरी मैजिशियन बनने की जर्नी। जैसे बॉलिंग के खेल में बॉल पिन्स गिराती है, वैसे ही व्हाइट सैंड जायंट्स की लाइनें एक के बाद एक जमीन पर गिरती चली गईं। जो जायंट्स एक दूसरे से टकराए, वो यहाँ वहाँ लुढ़क कर हर जगह बिखर गए। कुछ तो इतनी जोर से टकराए कि उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये नज़ारा किसी बड़े सड़क हादसे जैसा लग रहा था, जैसे हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हों और व्हाइट सैंड जायंट्स के टुकड़े हवा में बिखर रहे थे। ये नज़ारा तबाही के साथ साथ हंसी का भी था, जिसे देखना मज़ेदार था। आरव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जब उसने देखा कि व्हाइट सैंड जायंट्स पूरी तरह बिखर चुके थे, मानो एक संगठित सेना अचानक पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई हो। अगर उन्हें पता होता कि व्हाइट सैंड जायंट्स की इंटेलिजेंस इस तरह की थी, तो शायद वो इतनी मेहनत न करते उन्हें अलग करने और ग्रुप्स में हराने की कोशिश करने में। थोड़ा ध्यान से देखने पर आरव ने देखा कि जिस सैंड पर लकी चल रहा था, वो एक लहर की तरह हिल रही थी, मानो सैंड खुद ही उसके कदमों के नीचे बह रही हो, जैसे पानी की धाराएं बहती हैं। सैंड का रंग देखकर आरव को एहसास हुआ कि ये लकी का अर्थ एलिमेंट सोल सीड फ्लोइंग मड था। उसने तुरंत समझ लिया कि लकी अपने मूवमेंट और पोजीशनिंग को कंट्रोल कर रहा था, ताकि वो व्हाइट सैंड जायंट्स को अपनी मर्जी से चकमा दे सके। ऐसा नहीं था कि व्हाइट सैंड जायंट्स बेवकूफ थे, लेकिन लकी ने अपनी प्लानिंग बड़े एरिया ऑफ इफेक्ट वाले अर्थ वेव के साथ बनाई थी। व्हाइट सैंड जायंट्स सोच रहे थे कि जैसे ही वो अपने साथियों के पास पहुंचेंगे, वो रुक जाएंगे, लेकिन लकी का प्लान कुछ और था। उसने अपनी अर्थ वेव का इस्तेमाल करके उन्हें आगे धकेला और वो सीधे अपने ही साथियों से जाकर टकरा गए। व्हाइट सैंड जायंट्स काफी भारी थे और उन्हें रुकने के लिए दौड़ते वक्त एक निश्चित दूरी तक स्लाइड करना पड़ता था। व्हाइट सैंड जायंट्स इतने भारी थे कि जब वो दौड़ रहे होते थे, तो उन्हें रुकने के लिए एक निश्चित दूरी तक फिसलना पड़ता था। उनकी स्पीड की वजह से अचानक रुकना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए वो कुछ मीटर तक घिसटते हुए आगे चले जाते थे। लकी ने उनकी भारी भरकम मूवमेंट्स का फायदा उठाते हुए अपनी फुर्ती और अर्थ वेव का सही इस्तेमाल कर एक बड़ा ट्रैफिक एक्सीडेंट बना डाला। इमेजिन करो, जमीन न सिर्फ स्लिपरी हो बल्कि वो आपको आगे धकेल भी रही हो। दौड़ते हुए व्हाइट सैंड जायंट्स अपने भारी शरीरों को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक दूसरे से टकरा गए, जैसे कोई बड़ा ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो। जब मैं सैंड को फ्लोइंग मड से कवर करता हूं, तो व्हाइट सैंड जायंट्स सैंड में रुक नहीं कर पाते और उनकी मूवमेंट क्लमसी हो जाती है, लकी ने गर्व से कहा, अपनी बनाई मास्टरपीस को देखते हुए। आरव ने लकी की तरफ थम्स अप किया। ये साफ था कि लकी ने आर्मी में सूर्यांश से काफी कुछ सीखा था। अब वो हाई स्कूल का बच्चा नहीं था, जो एक सर्वेंट क्लास डिमन बीस्ट को भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। चलो, अब समय है आगे बढ़ने का, आरव ने जोर से कहा। लकी के अच्छे परफॉर्मेंस ने आरव के कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगा दिया था। उसे एहसास हो गया था कि ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में व्हाइट सैंड जायंट्स उतने डरावने नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। एक बार जब उन्होंने उनकी गिनती से निपटने का तरीका समझ लिया, तो उनसे लड़ना उतना मुश्किल नहीं था। भाई आरव, मैं कवर करूंगा, तुम उन्हें दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो, लकी ने आरव से कहा। आरव को लकी के शब्द सुनकर सुकून महसूस हुआ। जैसे सोल्जर्स बैटल में कहते हैं, ये वो आदमी था जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। आरव के ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन लकी उनमें से एक पक्का दोस्त था। इंद्र वज्र, थंडरबोल्ट, यक्ष। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ताकि व्हाइट सैंड जायंट्स की हलचल उसकी चैनलिंग को डिस्टर्ब न कर सके। इससे उसे स्टार पैटर्न को तेजी से ड्रॉ करने में मदद मिली। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उनमें पर्पल ब्लैक लाइटनिंग की चमक थी। जमीन से एक रॉक बैरियर निकला, जो एक आग बनाते हुए व्हाइट सैंड जायंट्स के रास्ते में आ गया। लेकिन फ्लोइंग मड सोल सीड से मजबूत किए गए इस रॉक बैरियर को 2-3 व्हाइट सैंड जायंट्स भी आसानी से तोड़ नहीं सकते थे। इस दौरान आरव ने अपना लाइटनिंग स्पेल कास्ट किया। रात के आसमान में चमकते हुए बिजली का एक बोल्ट गरजा और आसमान में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। फियरी फिस्ट से अलग था, जैसे ही लाइटनिंग टारगेट से टकराती है, थंडरबोल्ट दुश्मन को तुरंत राख में तब्दील कर देता है, तब बचने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। 5 व्हाइट सैंड जायंट्स लाइटनिंग के इफेक्ट से तुरंत ही जले हुए मांस के टुकड़े में बदल गए, उनकी जीवन शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। आगे बढ़ते हुए आरव और लकी ने आखिरकार रुद्र को उसकी सेक्रेड शील्ड के अंदर छुपा हुआ देखा। रुद्र को आखिरकार एहसास हुआ कि लकी और आरव उसे बचाने आ चुके हैं। ये जानते हुए कि उसकी सेक्रेड शील्ड थोड़ी देर और चल सकती है, उसने तुरंत वाटर स्पेल रोलिंग वेव कास्ट किया।
वाटर वेव आरव और लकी की दिशा में तेजी से बह निकली, जिससे व्हाइट सैंड जायंट्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। व्हाइट सैंड जायंट्स बेहद भारी थे, और अगर उनकी गिनती उसी दिशा में ज्यादा होती तो वेव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आरव और लकी के अचानक हमले के कारण उन लोगों ने अपनी पोजीशन का कंट्रोल खो दिया। रुद्र का वाटर स्पेल, जो दुश्मनों की फॉर्मेशन को तोड़ने में बहुत ही इफेक्टिव था, रुद्र के वाटर स्पेल से निकली पानी की तेज लहर ने रास्ते में आए सारे व्हाइट सैंड जायंट्स को गिरा दिया, जो कि बिल्कुल उम्मीद के बाहर था। बाकी के व्हाइट सैंड जायंट्स को वेव ने लकी और आरव की तरफ बहा दिया। लकी बिना किसी डर के व्हाइट सैंड जायंट्स के शरीरों को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह इस्तेमाल करता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। आरव ने अपनी ब्लड बूट्स को एक्टिवेट किया और लकी की हरकतों की नकल करते हुए व्हाइट सैंड जायंट्स के शरीरों पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ा। भले ही वो लकी जितना बैलेंस नहीं बना पा रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह रुद्र तक पहुंच गया। रुद्र ने आरव और लकी को उसकी मदद के लिए आते हुए देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो गया। कैसा फील कर रहे हो? क्या अभी भी लड़ सकते हो? लकी ने रुद्र की तरफ दया की नजरों से देखते हुए पूछा। ऑफ कोर्स, मैं डिफेंस संभाल लूंगा। अगर मैंने इन्हें मेरा एक भी बाल छूने दिया तो मैं अपने माथे पर सी लिखवा लूंगा। तुम्हें बस इन बेवकूफ़ों को जड़ से खत्म करना है, रुद्र ने अपनी नाराजगी दबाए हुए जवाब दिया। आरव और लकी दोनों ने रुद्र के ऐसे रिएक्शन पहली बार देखे थे। उन्होंने सीरियस चेहरों के साथ तुरंत अपना ध्यान व्हाइट सैंड जायंट्स पर फोकस किया, जो उन्हें चारों तरफ से घेर रहे थे। व्हाइट सैंड जायंट्स पूरी तरह से बिना रुके और लगातार हमले करते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई भी उनके इलाके में कदम रखे, उसे वो हर हाल में नर्क में घसीट ले जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी पूरी सेना कुर्बान ही क्यों न करनी पड़े। उसी समय आरव भी अपने इंटरमीडिएट रैंक के फायर स्पेल के 4th लेवल तक पहुंचे में लगने वाले सोल रेमनेंट्स को इकट्ठा करने के लिए व्हाइट सैंड जायंट्स पर निर्भर था। हर लेजेंडरी मैजिशियन की जर्नी ऐसी ही होती है, डिमन बीस्ट्स को खत्म करते हुए और उनके लाशों को ढेर में जमा करते हुए, जो उनके लिए लेजेंडरी मैजिशियन बनने के स्टेपिंग स्टोन्स की तरह होता है। उसके अनोखे काले पेंडेंट की मदद से आरव को डिमन बीस्ट से लड़ते हुए सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता था, बल्कि वो उनके सोल रेमनेंट्स में भी दिलचस्पी रखता था, क्योंकि ये उसके स्पेल्स को मजबूत बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते थे। हर एक व्हाइट सैंड जायंट का सोल रेमनेंट 3 आर्म सर्वेंट क्लास सोल रेमनेंट्स के बराबर था। ऐसे सोल रेमनेंट्स इकट्ठा करने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। लकी, तुम उन सैंड जायंट्स को संभालो। मैं एक शेडो स्प्लिट करूंगा, ताकि वो बाएं तरफ से उनका ध्यान भटका सके। जैसे ही वो स्प्लिट हो जाए, रुद्र, तुम और मैं आगे के व्हाइट सैंड जायंट्स को खत्म करेंगे, आरव ने ऑर्डर दिया। व्हाइट सैंड जायंट्स, जो दीवारों की तरह खड़े थे, हर एक ने भारी सेबर पकड़ रखा था और उनका चेहरा खतरनाक लग रहा था। उनके बीच में 3 जवान लड़के, जिनका आकार जायंट्स के मुकाबले काफी छोटा था, ऐसा लग रहा था जैसे 3 बकरियां भेड़ियों के झुंड में फंस गई हो। हालांकि तीनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया और उनके सख्त चेहरों पर कोई डर का नामो निशान नहीं था।